नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा का रण और अभी कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत होगी। राज्यसभा चुनाव की फाइनल फाइट कुछ देर में शुरू होगी। वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होगा। 2 पर कांग्रेस, 1 पर उससे ज्यादा नैतिक हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं। खरीद फरोख्त हो रही है, इंटरनेट बंद हो रहे हैं, एसी पेज में परिवाद दर्ज करके विधायकों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार का असली चेहरे से नकाब हमने इस चुनाव में खींच दिया। अभी तिल देखिए, तिल की धार देखिए, नतीजे देखिए और उसके बाद पता लगेगा कि सरकार में कितना विद्रोह है। निश्चित तौर पर ट्रेनिंग पूरी होगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आपने सुना, कहा तिल देखिए, तिल की धार देखिए और साथ ही सरकार पर आरोप भी लगाए सत्ता का दुरुपयोग करने के। कहा कि पैसे का खेल चल रहा है। और इसी बीच हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता दें तो आज 4 सीटों के लिए राज्यसभा की मतदान होना। कुछ ही देर में मतदान की शुरुआत हो रही है। तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं पहले और इसके बाद विधायक हैं अब वो एक साथ पहुंचेंगे विधानसभा। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच, पुख्ता इंतजामों के बीच में कुछ ही देर में मतदान राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने जा रहा है। तो आखिरकार मतदान से पहले क्या कुछ कहना है नेताओं का, चलिए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं विधानसभा और आज पोलिंग एजेंट भी है अपनी पार्टी की तरफ से। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उनको सीएम अशोक गहलोत को गोविंद सिंह डोटासरा को दिखा करके अपना वोट देना होगा। और सीएम अशोक गहलोत हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास आपकी टीवी स्क्रीन पर मंत्री और तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी इधर से अगर आप देखेंगे, गोविंद राम मेघवाल दिखाई दे रहे हैं। महेश जोशी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभिकर्ता बनाया गया है और जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के 126 समर्थक पार्टी और समर्थक निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के विधायक कुल मिलाकर 126 हैं और 126 के 126 वोट कांग्रेस को मिले। इन्होंने खरीद फरोख्त की भी बात कही थी, कई आप लोगों ने निश्चित रूप से अगर हम ये बात नहीं कहते तो अब तक खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग कब की हो चुकी होती। शुरुआत उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से एसीबी सक्रिय हुई, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन सक्रिय हुआ, उनके मंसूबे धरे रह गए। होना तो ये चाहिए था कि सुभाष चंद्रा जी को ससम्मान वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि जो ईडी में का प्रवेश कराने की कोशिश की राजस्थान में, वो इसीलिए थी कि सुभाष चंद्रा जी कहीं मैदान से भाग नहीं जाए। तो धनबल का काफी यूज हुआ है, कह सकते हैं इस बार के राजस्थान। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका हो गया है ये राजनीति करने का कि धनबल से राजनीति करो, लेकिन राजस्थान में अब तक वो सफल नहीं हो पाए और आगे भी नहीं हो पाए। मुख्य सचेतक विधानसभा के महेश जोशी और खुद मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरीका भारतीय जनता पार्टी का आरोप। सतीश पुनिया को सुनिए। वोट थे और हमें चुनाव लड़ने का अधिकार था। हमने सरकार की अराजकता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन सब के खिलाफ निर्दलियों से, क्षेत्रीय दलों से अपील की है, ओपनली भी की है, व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह किया था कि सरकार के खिलाफ जनमत के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का वो समर्थन करें। सरकार कितनी घबराई हुई है कि यहां से दूर उदयपुर में बाड़ाबंदी करनी पड़ी, उनके पीछे जासूसी करवाई, अपने लोगों के भी, हमारे लोगों के भी, फोन सर्विलेंस के लिए एसीबी में, इलेक्शन कमीशन में परिवाद देना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट तब बंद होता है जब पर्चा लीक होता है, कोई आतंकवादी गतिविधि होती है। तो सरकार घुटनों के बल आ गई। इस तरीके से कभी भी सरकार में घबराहट और बेचैनी नहीं थी, ये साबित। भारतीय जनता पार्टी के